नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जालोर के भीनमाल में एक होटल व्यवसायी ने अपने साझेदारों के खिलाफ मिलते जुलते नाम से फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता महिपाल सिंह का कहना है कि उसने होटल व्यवसाय के लिए गंज होटल एंड रिसोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म बनाई थी। इस फर्म में उनके अलावा 3 और साझेदार थे। इन्हीं साझेदारों ने महिपाल सिंह को धोखे में रखकर इनके फर्म से मिलती जुलती एक दूसरी फर्जी फर्म गंज होटल एंड कैंप एंड सफारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना ली और फिर बुकिंग से होने वाली आय फर्जी फर्म के बैंक खाते में जमा करने लगे। और उन्होंने मेरे जितने भी होटल की बुकिंग मेरी दे रहे थे और जीएसटी नंबर वगैरह सब मेरा काट रहे थे, बट जो फंड्स ले रहे थे वो ये फर्जी कंपनी में ले रहे थे। दरअसल महिपाल सिंह देवल रानीवाड़ा के विधायक नारायण सिंह देवल के भतीजे हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हें यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से जांच की बात जरूर कह रही है। जांच अभी चल रही है, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसकी एक एक करके हम अभी तफ्तीश करेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक विदेशी युवती के कब्जे से 2 किलो 150 ग्राम हेरोइन जब्त की। इसका बाजार मूल्य 14 करोड़ 65 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि केन्या की रहने वाली एक महिला रविवार की सुबह 3:50 पर एयर अरेबिया की फ्लाइट संख्या G9435 से शारजहां से जयपुर आई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने उसे पकड़कर हेरोइन जब्त कर ली। आपको बता दें, एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचने पर केन्या निवासी महिला यात्री के पास ड्रग्स को एयरपोर्ट पर लगी एक्सरे मशीन भी नहीं पकड़ पाई। बाद में कस्टम अधिकारियों ने महिला यात्री से पूछताछ की, तब भी उससे ड्रग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। चूँकि इस महिला यात्री के खिलाफ पहले से लुकआउट नोटिस जारी था और वो संदिग्ध थी। ऐसे में महिला यात्री के दोनों सूटकेस को काटकर बारीकी से तलाशी ली गई। सूटकेस के किनारों पर शातिराना तरीके से कागज के बड़े लिफाफे में पाउडर और गांठों के रूप में हेरोइन को छिपाया गया था। लिफाफे को ठोस केमिकल से अच्छी तरह से कवर किया गया था ताकि तलाशी लेने पर पता ही न चले। सूटकेस को किनारों से काटने पर 2 लिफाफे पाए गए, जहां पाउडर और गांठों के रूप में हेरोइन मिली। सड़क के लिए मिट्टी भराव को देखकर भले ही आपको इसमें विकास की बुनियाद नजर आती हो, लेकिन इस सड़क का सच ये है कि इसके नीचे न केवल एक जिंदा कुआं को दफन कर दिया गया, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश से लेकर तमाम नियमों को दफना दिया गया है। ये तस्वीरें 12 के तेल फैक्ट्री इलाके की हैं, जहां आरके मैरिज गार्डन के पीछे प्रॉपर्टी डीलर्स ने 3 बीघा खेती की जमीन पर पहले तो भूखंड काटे और फिर एक सड़क बनाने लगे। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने एक जिंदा कुआं भी इस सड़क के नीचे दफना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर अपने फायदे के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। इसकी शिकायत भी की जाती है, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती। उस पर 4 दिसंबर को नगर पालिका में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराई है कि मौके पे सही तरीके से पहुंच मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से मेरा पक्ष नहीं सुने जाने के कारण मैंने दोबारा 14 तारीख को उपस्थित होकर लिखित में आयुक्त महोदय के नाम कार्रवाई दी। कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि उक्त प्लानिंग में कॉलोनाइजर द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कचरे को रास्ते की सड़क में दिखाया गया है, जो कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश में नदी नाला तालाब की अवहेलना करता है। आत्मरक्षा के गुर सीख रहे ये कोटा के अलग अलग स्कूलों के पीटीआई हैं। खास बात यह है कि यहाँ से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग पाकर ये महिला पीटीआई अपने अपने स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी। कोटा के अलग अलग स्कूलों के 100 से ज्यादा पीटीआई को ट्रेनिंग देने के लिए 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देश पर गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा विहार विकास सोसाइटी में हो रहा है। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस अधीक्षक निर्देशन में 12,000 से भी अधिक लड़कियों को मार्शल आर्ट में माहिर कमांडो की ओर से प्रशिक्षित किया जा चुका है और अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत पीटीआई को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के संचालक का कहना है कि पीटीआई को मार्शल आर्ट कमांडो की ओर से पंच किक, नाइफ, ब्लॉक की बेसिक जानकारी दी जा रही है। ये कश्मीर नहीं राजस्थान है, चौंकिए मत। इन तस्वीरों को देखकर ये सच है कि यहाँ बर्फबारी भले ना हुई हो, लेकिन ओस की बूंद जमकर धरती पर सफेद चादर जैसी जरूर नजर आने लगी है। हरी घास पर सफेद बर्फ सी बूंदों वाली ये तस्वीरें सीकर की हैं, जहां सोमवार की सुबह का तापमान
2.5 डिग्री दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि सर्दी की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल चूरू का भी है, जहां पत्तों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। यहां का तापमान भी सोमवार की सुबह -0.5 डिग्री दर्ज किया गया। करौली का तापमान भी पिछले 2 दिनों से -0.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इस ठंड की वजह से यहाँ के लोगों का हाल बेहाल है। ऐसा ही हाल श्रीगंगानगर से कोटा तक और राजधानी जयपुर का भी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शेखावटी में इस सर्दी की वजह यहाँ का रेतीला होना है। जयपुर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यदि हवा की दिशा में बदलाव हुआ तो 23 दिसंबर तक तापमान में मामूली सुधार हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही हाल बना रहेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। बिहार के गोपालगंज से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि छेड़खानी की शिकायत टीचर से करने से नाराज आरोपी ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रही छात्रा को बीच रास्ते में रोक लिया था। इस लड़की की करतूतें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें अपनी सहेलियों के साथ जा रही छात्रा पर आरोपी चाकू से ताबड़तोड़ हमले करते दिखा। जो फुटेज सामने आया उसमें वो लड़की अपनी 2 सहेलियों के साथ सामने से आती दिखी, जिस पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े आरोपी ने चाकू से कई वार किए। हमला होता देख उस लड़की की दोनों सहेलियां वहां से भाग गई और आरोपी के एक दोस्त ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसकी एक नहीं सुनी। इतने में लड़की के परिवार वाले वहां पहुंच गए, जिन्होंने कुछ लोगों की मदद से आरोपी को रोका। जिसको चाकू मारा है। इस हमले में छात्रा बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में छात्रा के घर वालों ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बिहार के बगहा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि पुलिस ने कुछ रोज पहले एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें हजारों लीटर शराब मिली थी, जिसे एक खाली जगह पर ले जाकर पुलिस ने उत्पाद विभाग के अफसरों की निगरानी में उसे नष्ट कर दिया। ट्रक से एक कर शराब की बोतलों से भरे डिब्बे और बोरियां उतारी गई, जिन्हें पुलिस वालों ने एक गड्ढे में फेंक कर बर्बाद कर दिया। बगहा नौरंगिया थाना अंतर्गत कुल देसी शराब 814.141 लीटर, विदेशी शराब 5780.41 लीटर भी नष्ट किया गया है। इससे पहले उस जगह पर खुदाई करने वाली एक मशीन से गड्ढा खोदा गया और जब उसमें जब्त की गई शराब की सभी बोतलें फेंक दी गई, तो उसके बाद उसी मशीन की मदद से उन्हें चकनाचूर कर दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से कार रिवर्स में दौड़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा गया कि कार के ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करने के चक्कर में 3 लोगों को रौंद लिया। ये देख वहां चीख पुकार मच गई। इससे पहले वो ड्राइवर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता दिखा, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कार बेकाबू हो गई। इसके बाद वहाँ एक मेज पर बैठे 3 लोगों की तरफ तेजी से बढ़ गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही गाड़ी उनमें से 2 लोगों के ऊपर से गुजरती हुई पीछे की तरफ जाती रही। हादसे के बाद वहाँ धूल का गुबार उठने लगा और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। इसी बीच कार का ड्राइवर गाड़ी से उतरा और घायल पड़े लोगों को किसी तरह उठाता नजर आया। हम सब जानते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नागपुर में ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स गियर मिलाकर पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर काबू पाता इससे पहले ही उसने गाड़ी को रफ्तार पकड़ा दी, जिससे उसका संतुलन गाड़ी पर नहीं रहा और उसने 3 लोगों को कुचल दिया। कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान का वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में शिवसेना कार्यकर्ता इसके विरोध में प्रदर्शन करने उतर आए। बताया गया है कि ये घटना 3 दिन पहले बेंगलुरु में घटी, जिसके विरोध में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक जाने वाली बसों पर पेंट कर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की। इसके लिए वो लोग पुणे के एक बस अड्डे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कर्नाटक सरकार की बसों पर पेंट से जय छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवसेना समेत कई तरह के नारे लिख डाले। शिवाजी महाराज की जय। विरोध जताने के दौरान शिवसेना के इन कार्यकर्ताओं ने उन बसों का शायद ही कोई हिस्सा छोड़ा हो जहां नारे ना लिखे हों। बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान की घटना के बाद से कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।
साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। यहाँ के केपी कॉलेज ग्राउंड में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम गीत गाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वंदे मातरम के साथ साथ यहाँ भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। साथ ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह समेत 75 महापुरुषों की झांकी निकाली गई। 75 तिरंगों के साथ बना सेल्फी पॉइंट और 75 फीट की रंगोली से सजे मैदान ने यहाँ आने वाले लोगों का दिल जीत लिया। प्रयागराज जैसी तस्वीरें अयोध्या से भी नजर आई। यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भारत माता की आरती का भी कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार और चित्रकार सत्यनारायण मौर्य की ओर से भारत माता आरती का गायन प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को ठंड से बचाने के लिए पुजारियों ने उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं, जिसके बाद मंदिरों में भी देवी देवताओं को ठंड से बचाने की तैयारियां शुरू हो गयी। राधा वल्लभ मंदिर में पुजारियों ने कृष्ण की मूर्ति के सामने अंगीठी की भी व्यवस्था कर दी, ताकि ठिठुरन पैदा करने वाली ठंड से उन्हें बचाया जा सके। राधा राम रमण मंदिर में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। वहाँ भी कृष्ण को ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों का सहारा लिया गया। रजाई आता है, गद्दा आते, साग सौटे, कौसा की सिगड़ी आती है, लकड़ी आती है। साथ ही भोग में मेवे को शामिल किया गया। मंदिर में पुजारियों ने तुलसी से लेकर दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को कंपाने वाली ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए। मंदिरों में मूर्तियों को गर्म कपड़ों से सजा देखकर श्रद्धालुओं ने भी अपने घर में मौजूद मूर्तियों को गर्म कपड़े पहना दिए। लेह में इस साल भी चिल्लई कला से पहले ही ठंड ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें, लेह में तापमान -15 डिग्री से भी कम है। हाल ये है कि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फबारी की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल पानी का इंतजाम करने में हो रही है, क्योंकि ठंड की वजह से पानी हर जगह बर्फ में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोग लेह में पड़ रही ठंड से परेशान जरूर हैं, लेकिन ये मौसम आइस हॉकी और दूसरे विंटर गेम्स के खिलाड़ियों के लिए नेमतें लेकर आया है। इन दिनों यहाँ आइस रिंक पर आइस हॉकी और स्केटिंग के खिलाड़ी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इतना नहीं है, लेकिन अगर बर्फ गिरेगा तो यहाँ -28 से 32 तक चला जाता है। उस सूरत में हमारे यहाँ लोगों के लिए केरोसिन ऑयल का बंदोबस्त इतना नहीं है जो पहले होता था। आजकल यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी -15 है, तो कल 2 दिन पहले -21 तक भी टेम्परेचर गया था। अभी कहते हैं कि 21 दिसंबर के बाद ज़्यादा ठंड होगा। हसीन पहाड़ियों के बीच बर्फ की सफेद चादर पर स्कीइंग का अपना ही मजा है, और यही मजा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सैकड़ों पर्यटकों ने इन दिनों डेरा डाल रखा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आइस स्केटिंग की सुविधा है। यहाँ पेशेवर और शौकिया दोनों तरीके से स्केटिंग कर सकते हैं। गुलमर्ग में कई स्कीइंग संस्थान हैं जो आइस स्केटिंग सिखाते हैं। आइस स्केटिंग के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर और जनवरी है, क्योंकि इस समय बर्फबारी होती है। यहाँ आकर स्केटिंग करने वाले लोग बेहद खुश हैं और कह रहे हैं, धरती के इस स्वर्ग में कम से कम सबको एक बार आना जरूर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का वेदर ही बहुत अच्छा है, और हम कश्मीर जाना ही जाता है बर्फ़ के लिए, यहाँ की हसीन वादियों के लिए। तो हम दिल्ली से आए हैं और मेरा तो यहाँ 3rd या 4th टाइम है गुलमर्ग में। ज़्यादा बर्फ फर्स्ट टाइम देखी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मज़ा आ रहा है स्नो में। तो आपने दोस्त फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप गुलमर्ग में स्की कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करेंगे कि यहाँ ज़रूर आए। विश्व शांति, सबका कल्याण और संक्रमण काल में सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए इस खास यज्ञ का आयोजन किया गया है। जम्मू के महागणेश स्थापन शारदा मंदिर में इस यज्ञ का आयोजन
कुलगाम जिले के रहने वाले लोगों की ओर से किया गया। खास बात ये है कि ये यज्ञ काशी से आए बाव महाराज की देखरेख में आयोजित किया गया। बताया जा रहा है पिछले 32 साल से इस यज्ञ का आयोजन जम्मू में हर साल हो रहा है। उससे पहले हर साल किए जाने वाले यज्ञ का आयोजन कुलगाम में होता था, लेकिन पलायन के बाद इसका आयोजन जम्मू में कुलगाम के लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ये हवन जो है पहले हम कश्मीर में करते थे बिफोर माइग्रेशन, तो उसके बाद हमें ये पिछले 3-4 साल से यहाँ शुरू किया। काशीप महाराज हमारे वहाँ पे गाँव में आते थे तो वो ये हवन करते थे। तो ये पूरे देश विश्व के कल्याण के लिए है और हमारी ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें हेल्प करना चाहिए, हम ये कश्मीर में भी ये हवन करेंगे। जन्नते जम्मू कश्मीर में हर मौसम के स्वागत की अनोखी परंपरा है और उसी परंपरा के तहत सबसे ठंडे 40 दिनों के लिए चिल्लाई कलां के स्वागत के लिए श्रीनगर में इस नाट्य फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यानी 21 दिसंबर से चिल्लाई कलां के रूप में जाने वाला सबसे ठंडा 40 दिन की शुरुआत हो रही है। चिल्लाई कलां 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है जो 31 जनवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि चिल्लाई कलां सर्दियों का सबसे कठोर हिस्सा है। चिल्लाई कलां के दौरान आम जनजीवन पर ठंड का व्यापक असर नजर आता है, लेकिन खास बात यह है कि उससे पहले उसके स्वागत के लिए यहाँ के लोग खूब मनोरंजन करते हैं। हरुद भी मनाते हैं और चिल्लाई कलां भी मनाते हैं। हर मौसम में कश्मीर का आर्टिस्ट तैयार है अपने अवाम से जुड़ने के लिए। चाहती हूँ कि हर बार जैसे स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग को हम वेलकम करें, सर्दियों को वेलकम करें, समर को वेलकम करें। मैं तो चाहती हूँ चारों सीजन्स को वेलकम करें, बिकॉज ये जो हमारा कश्मीर है इट इज ऑल वेदर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस। कड़कड़ाती ठंड के बीच अद्भुत और अद्वितीय ये रंग होली के हैं, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के हल्द्वानी में हो चुकी है। पूरे देश में होली का रंग भले ही फाल्गुन मास में चढ़ता हो, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में अभी से होली के रंग दिखने लगे, वो भी सुरों में सजी होली। पौष महीने के पहले रविवार से उत्तराखंड में होली गायन शुरू हो चुका है। हल्द्वानी के हिमालयन संगीत